आनंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सब गौर हाथ उठाकर बोलो बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे जोर करके बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग उपस्थित नितलीला प्रवेश शिल भक्ति वेदांत परिव्राज महाराज व्यासासीन श्री भक्ति वेदांत शिल बुधायन महाराज परम पूज्य बात बड़ी सौभाग्यवान है। आज हम लोग ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए हम सबके सब यहाँ उपस्थित हुए। श्री गुरुपाद पद्म कहते थे जगत में ऐसे कुछ काम है जो काम को अगर हमारे पास में पैसा की बल हो हमको करा सकते हैं, लेकिन जगत में सबसे बड़ा है मन बल है। अगर जगत में कुछ भी नहीं हो, अगर मन की बल हो ना, हम कहते अरे आगे देखा जाए। क्योंकि श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित ये भागवत कथा की इतने दुर्लभता है। कहते स्वर्गे सत्य जगत वैकुंठे नास्ते अमरस। आज जो सौभाग्य हमें प्राप्त होता है हो रहा है, कहते भैया स्वर्ग में देवता रूप में जन्म लेने पर भी उनकी सौभाग्य। देवता कोई बेवकूफ नहीं थे जो संपूर्ण रूप में अमृत कलश दे रहे थे, दे करके बोले कथा सुनने के लोग मूर्ख नहीं थे। बहुत बड़ा इंद्र है, स्वर्ग का राजा है, अमृत पीकर होता है क्या? कितना बार सूअर जन्म में गया है, कितना बार पता नहीं कहां कहां भटकता रहा स्वर्ग का इंद्र होकर के। लेकिन भागवत कथा श्रवण करने से क्या होता है? पुण्य क्षय नहीं होता है, भगवान के चरण में भक्ति बढ़ती है, भगवान के चरण में भक्ति बढ़ती है, भगवत चरण की प्राप्ति होती है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित ये स्वर्ग लेख में भी कथा नहीं, ये ब्रह्म लोक में भी कथा नहीं, कहते ये कैलाश में भी कथा नहीं, कहते वैकुंठ नास्ते अमरसः। कहते भैया वैकुंठ में भी ये भागवत कथा नहीं, वैकुंठ में वैकुंठेश्वर नारायण की कथा मिल सकती है, लेकिन राधा कृष्ण की जो प्यारी प्यारी कथा है, भगवान होते हुए भी भक्तों को प्रेम में जो भगवान वशीभूत हो जाते हैं। अभी आप श्रवण कर रहे थे कहाँ परात्पर तत्व अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का मालिक है, लेकिन जहाँ मैया जसोदा प्रेम रज्जु में जहाँ बांध देती है हमको, क्या वैकुंठ में ये कथा होती है? क्या नहीं होती ये कथा। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित ये जो श्रीमद् भागवत कथा इतना आसानी वस्तु नहीं है। इसलिए देवताओं को सौभाग्य में नहीं जो जुटा, ब्रह्मा जी को जो कथा सुनने के लिए ब्रह्म लोक छोड़ना पड़ता है, शंकर जी को कथा सुनने के लिए वैकुंठ कैलाश छोड़ना पड़ता है, और गरुड़ जी को कथा सुनने के लिए वैकुंठ छोड़ना पड़ता है। आज देखो ये फरीदाबासी भक्तों का कितना महिमा है, जहाँ कथा रूपी गंगा स्वयं वृंदावन से बहते बहते तुम्हारी घर को सामने आ गए, और हम घर में बैठ बैठ कर कथा रूपी अमृत को हम पान करेंगे। इसका मतलब है हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं जो ये श्रीमद् भागवत कथा सुनने हमें जो सौभाग्य प्राप्त हो रही है। इसलिए ये बात शंकर पार्वती को भी यही कहते हैं, बोले हे पार्वती ये भगवत कथा सुनने की सौभाग्य किसको प्राप्त होता है? देखो शंकर जी क्या कहते हैं, कहते अति हरि कृपा जा पर होई, अति हरि कृपा जा पर होई, पावत ही संगत सोई, पावत ही संगत सोई, अति हरि कृपा जा
पार्वती ये भगवत कथा भागवत कथा सुनने की कब जीव को सौभाग्य प्राप्त होता है? कहते अति हरि कृपा जा पर होई, जिसको ऊपर में भगवान की गुरु वैष्णव की विशेष कृपा हो पार्वती, पाव देहि संगत सोई, वही व्यक्ति ही भगवत कथा को श्रवण कर सकते हैं। उदाहरण दिया है, जैसे तुम्हारे घर में शादी हो रही है, आप बताओ कौन आएगा? अगर वो व्यक्ति अमेरिका में क्यों नहीं हो, अगर आप निमंत्रण दोगे ना, वो वहां से भी आएगा। लेकिन तुम्हारे घर के पड़ोस में 9 इंची दीवार को पास में कोई व्यक्ति रह रहा है, लेकिन आप उसको निमंत्रण नहीं दोगे, बताओ वो व्यक्ति तुम्हारी शादी में आएगा कि नहीं? अरे बोल रहा आएगा कि नहीं? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपने उसको निमंत्रण नहीं दिया है। लेकिन वो अमेरिका, लंदन, फ्रांस में रहने पर भी अगर उसका आप न्योता दोगे तो वहां से भी आएगा। इसलिए शंकर जी कहते हैं पार्वती ये भगवत कथा में कौन आ सकते हैं? बोले सभी नहीं आ सकते हैं। जिसको स्वयं बांके बिहारी निमंत्रण दिया है, समझो आज वही व्यक्ति ये कथा रूपी गंगा में वही व्यक्ति स्नान कर रहे हैं। दूसरा उदाहरण देते हैं, भगवान जो बंसी बैठे को नीचे बंसुरी बजाए, आप बताओ ब्रज में कितने लोग नहीं थे? बताओ कितने लोग नहीं थे ब्रज में? उनकी माताएं थी, उनको पिताएं थी, उनका सखाएं थी, सारा दुनिया थे ब्रज में। लेकिन भगवान जब बंसी ध्वनि की जगो कलो बाम दृशा मनो का, बताओ वहां पर कौन कौन आए? वहां पर केवल ब्रज गोपियां ही वहां पर आई, और कोई वहां पर नहीं आई, ब्रज गोपियां आई है। लेकिन जब गोपियां आती, भगवान क्या कहते हैं? बोले स्वागतम में महाभागा, हे महाभाग्यवती, सबको मैं तुमको स्वागत करता हूँ। क्यों? घर में कोई पति सेवा कर रही थी, कोई दूध उतला रही थी, कोई रसोई बना रही थी, कोई बच्चों को दूध पिला रही थी। लेकिन कृष्ण की जब बंसी ध्वनि सुने, सबके सब पीछे रख करके भागते भागते आए, सबके सब भागते भागते आए। लेकिन भगवान उनको क्या करते? स्वागत करते हैं। क्यों स्वागत करते हैं? सारे काम को छोड़ करके आए। उसी तरह जो व्यक्ति आज ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने आए हैं, आपके घर में भी काम होगा, है कि नहीं? काम है, बगैर काम में कोई थोड़ी होते, कितने काम पड़ा हुआ होगा। लेकिन आप लोगों ने सारे काम को पीछे रख करके जो ये कथामृत को पान करने आए हो, आज समझो आपको बांके बिहारी आपको भी स्वागत करते होंगे, भगवान भी आपको स्वागत करते होंगे। सब छोड़ करके आज आप लोग ये भागवत कथा श्रवण करने के लिए आए। इसलिए आप लोग बड़े यहाँ पर बैठ करके ये भागवत रूपी गंगा में आप स्नान कर रहे हो। और विशेष करके हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, जैसे समुद्र मंथन से दो, एक जहर और एक अमृत, कहते ये भागवत कथा अमृत से भी इसको 20 के सिवाय तुमको कुछ भी नहीं मिलेगी। लेकिन आज आप लोग बड़े सौभाग्यवान हैं, हमारे गौड़ीय वेदांत समिति के हमारे श्री भक्ति वेदांत श्री बोधयन महाराज से कथा श्रवण कर रहे हो, इसलिए आपको तो होता है। इसलिए महाराज जी ने हमें आदेश दिया है, आज गिरिराज पूजा है, आज हम थोड़ी सी गिरिराज पूजा के बारे में सुनेंगे। ध्यान देकर सुनो, भगवान ये गिरिराज पूजा क्यों प्रारंभ हुई? हमारे टीकाकार ने बड़ी बड़ी रहस्य बताते हैं, विशेष करके इसका 5 कारण बताए। कितना कारण बताए? 5। अरे जोर से बोलो। अभी मैं बोलूंगा, कथा के बाद में फिर सुनूंगा, अगर जो बोलेगा ना उसको इनाम दूंगा, ठीक है? हर जो नहीं बोल पाएगा खड़े कर दूंगा, इसलिए ध्यान से सुनो। भगवान ये गिरिराज पूजा को उन्होंने क्यों प्रारंभ किया? इसका पहला कारण है, जगत में 33 करोड़ देवता है। अगर एक को आज पूजा करो, देखना दूसरे व्यक्ति दूसरे दिन मुंह फुला कर बैठा था, तीसरे को बनाओ तो चौथा भी मुंह फुला कर बैठा हुआ। आप बताओ 33 करोड़ देवता में किसको मनाओगे आप? अगर मनाना तो किसको मनाओ? बोले श्री गिरिराज गोवर्धन को मनाओ, क्योंकि जो गिरिराज गोवर्धन है कौन? बोले ये गिरिराज गोवर्धन कोई पहाड़ नहीं, वो स्वयं भगवान कृष्ण ही एक स्वरूप में ये गिरिराज स्वयं बने हुए हैं, एक स्वरूप में पूजा कर रहे हैं और दूसरे स्वरूप में ये पूजा को ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए जो गिरिराज गोवर्धन है, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र ही ये गिरिराज गोवर्धन रूप धारण किया है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जब श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को 2 चीज दिया था, एक गिरिराज शिला और एक गुंजा माला। महाप्रभु बोले रघुनाथ ये गिरिराज शिला नहीं दे रहा हूँ,
तुम्हें साक्षात भगवान कृष्ण को दे रहा हूं। ये गुंजा माला नहीं, ये स्वयं श्रीमती राधा रानी है। इसलिए यहाँ पर शिक्षा देते हैं, जब हम श्री गिरिराज गोवर्धन की पूजा करते हैं, वो स्वयं भगवान कृष्ण हैं। इसलिए इनकी पूजा करने से भगवान को अंदर में अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड, आप लोग महाभारत देखे होंगे, कृष्ण अपना स्वरूप में अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड को दिखाए। बोले हे अर्जुन, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। हे अर्जुन, मेरे को छोड़ करके दुनिया में और कुछ है ही नहीं। ये 33 करोड़ देवता मेरे अंदर में, यहाँ तक भी मत्स्य कुर्म बराह नृसिंह वामन परशुराम जितने अवतार भी देखो हे अर्जुन, मेरे अंदर में विश्व ब्रह्मांड है। इसलिए जब हम भगवान कृष्ण को पूजा करते हैं, फिर इधर उधर हमें भटकने का जरूरत नहीं है। इसलिए गिरिराज कौन है? गुरुदेव कहते हैं ये सर्व अभीष्ट प्रदाता, ये गिरिराज सब कुछ देने वाले हैं। आप लोग गिरिराज गए हो? कौन कौन गिरिराज गए हो? आप देखना, कुछ चीज को नजर रखना, देखना वो गिरिराज शिला के ऊपर शिला रखा हुआ, जानते हो क्यों रखे हुए? जिसको जितने मंजिली मकान चाहिए, वो गिरिराज शिला के ऊपर जितने शिला रख देते हैं, गिरिराज उसको इतना मंजिली मकान, उसको उतना मंजिली मकान दे देते गिरिराज गोवर्धन। अब देखना, पेड़ में पेड़ बंधा हुआ, धागा बंधा हुआ, क्यों? जिसको नौकरी चाकरी, बेटा बेटी की शादी वादी कुछ भी चाहिए, अब गिरिराज गोवर्धन से जाओ, कोई दूध की धार से परिक्रमा लगा रहे हैं, कोई अभिषेक कर रहे हैं, कोई एक ही जगह पर 108 बार परिक्रमा क्यों करते हैं? उनसे जो कुछ मांगते हो, गिरिराज गोवर्धन समस्त इच्छाओं को पूरी कर देते हैं। लेकिन गुरुदेव एक बात कहते हैं, ये जो जगत की जो वस्तु है, धन दौलत पुत्र परिवार, ये गिरिराज तो आसानी से देते हैं। लेकिन जब एक चीज उनको प्रार्थना करना, गिरिराज सोचने लग पड़ जाते हैं, इसको दो क्या नहीं दो। वो क्या चीज है? भगवान की सेवा और भगवान की भक्ति। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, अगर सचमुच से कोई निष्काम होकर के गिरिराज की परिक्रमा करे, तो गिरिराज उसको पीछे 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 गिरिराज घूमते रहते हैं। ये बेचारा इतने कष्ट करके परिक्रमा कर रहा है, मेरे से मांगे क्या? गुरुदेव कहते हैं, अगर भक्ति, अगर प्रेम मांगो तो गिरिराज वो भी आसानी से ही वो चीज भी भगवत प्रेम भी प्रदान कर देते हैं। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। भैया बढ़िया बढ़िया प्रसाद तैयारी, जय में आनंद नहीं आ रहा है, लगता है भूखे हो, व्रत रखे होते। जोर से बोलो, जो जितने जोर से गिरिराज की जय देता है ना, उसको उतना ही जय होता है। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। इसलिए पहला शिक्षा देते हैं, अगर झोली फैलाना तो श्री गिरिराज से झोली फैलाओ, वही तुम्हारी सारी झोली वही भर देंगे। इसलिए उन्होंने किसकी पूजा बंद किया? ये चीज को भी देखो, किसकी पूजा बंद की? इंद्र। इंद्र कौन है? स्वर्ग के राजा है, समस्त देवता का अधिपति इंद्र। वो कोई छोटे मोटे देवता की पूजा नहीं की, पूजा उन्होंने बंद नहीं करवाया। और स्वर्ग के इंद्र को भी पूजा बंद करवा दिया। पूजा करना तो क्या करो, श्री गिरिराज गोवर्धन की पूजा करो। लेकिन इंद्र ने क्या की? जी जान लगा दी। जब उसको पता चला ये कृष्ण की बात सुन करके ब्रजवासियों ने इतना दिन से जो मेरी पूजा कर रहे थे, वो पूजा को बंद करा दिया। अभी मजा दिखाता हूँ। उन्होंने संवर्तक में 49 पवन को बुलाया, बोले ऐसे बारिश, ऐसे ओले गिराओ, ब्रज नाम का कोई चीज नहीं रह जाए। उसने जी जान लगा दिया ब्रज को सत्यानाश करने के लिए। लेकिन जी जा के राते साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जगह बैर हुई। लेकिन ब्रजवासियों ने जब कृष्ण शरण में आए, बोले चिंता क्यों करते हो, हमने गिरिराज की पूजा की, वो हमारी लाज बचाएंगे। चलो सारे सामान को लेकर के गिरिराज की तलहटी पर जाओ। जैसे एक छोटा बच्चा छतरी को उठा देता है, उसी तरह भगवान कैसे गिरिराज को उठाए। हम कहते हैं ना, अरे ये मेरे लिए कौन सा बड़ी गिरिराज को धारण कर सकता हूँ। इसलिए भगवान ने क्या की? उन्होंने गिरिराज गोवर्धन को धारण किया और सारे ब्रजवासी आकर के गिरिराज की तलहटी कर रहा था। अगर हमने छोड़ देगा तो कोई अपराध तो नहीं लग जाएगा, फिर ये देवादेवी हमारे ऊपर तो बिगड़ नहीं जाएगी। कभी कभी शंका होती है ना हमारे अंदर में। कृष्ण कहते कोई चिंता मत करो, रक्षा करने वाला मैं हूँ, रक्षा करने वाला मैं हूँ। इसलिए भगवान ने क्या किया? गिरिराज को उन्होंने उठा लिया और संपूर्ण ब्रजवासियों को उन्होंने आश्रय दिया। इंद्र कुछ बिगाड़ पाए?
लास्ट में कृष्ण को चरण में नाद रगड़ना पड़ा इंद्र को। हो जाए तुम्हारी पूजा छूट गई, नहीं तो पूजा नहीं कर पाएगा, वो देवादेवी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे इतने दिन। इसलिए अगर तुम दूसरे देवादेवी का अगर पूजा करोगे, अगर थोड़ी तुम्हारी भूल चूक हो गई, एक बार पूजा नहीं करोगे ना, तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी वो देवादेवी। अभी तक तो तुम्हारी पूजा कर रही थी, तुमने छोड़ दिया। लेकिन देखो भाग्य विहार देखो, कृष्ण को देखो, कृष्ण ऐसे नहीं है, कृष्ण ऐसे नहीं है। बोले अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम गारधि तीव्रेण भक्ति जोगेन जजते पुरुषम परम। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बच्चा अगर कोई थोड़ा भूल चूक हो जाए, कोई दोष लेते हैं नहीं लेते हैं, जानते मेरे बेटा है, मेरी बेटी, स्वाभाविक रूप में उस पर ममता रहती है। लेकिन ये देवादेवी के साथ में हमारी कोई भी संबंध नहीं है। संबंध नहीं होने का वजह से इनको पूजा जब तुम छोड़ देगा ना, तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। इसलिए यहाँ शिक्षा देते हैं भैया पूजा करो। तो कृष्ण की मन में इच्छा है, ये ब्रजवासी और कोई नहीं। ये कौन है ब्रजवासी? इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं बोले आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभि स्थाभिरी एव निज रूप कला तयाभि। ये गोपियां कौन है? कृष्ण का अभिन्न स्वरूप राधा रानी। राधा रानी की एक एक भाव ही काय विरोही ये ब्रज गोपियां हैं। ये सखा लोग कौन है? ये कृष्ण के काय विरोह सबके सब सखा। ये कोई भगवान कृष्ण से अलग नहीं है। कृष्ण ही स्वयं लीला करने के लिए वो अनंत रूप में भगवान कृष्ण स्वयं यहाँ पर प्रकट, कृष्ण ही स्वयं प्रकट हुए। अभी कृष्ण की इच्छा है, ये ब्रजवासी सबके सब अपना स्वरूप है। मेरी मन में इच्छा है कब इनको साथ में एकत्रित होकर के 7 दिन तक इनको साथ में मैं लीला करना चाहता हूँ। बोले कैसे इनको साथ में एकत्रित हो सकते हैं? और कभी कभी ये ब्रज गोपियों से मिलने के लिए पता नहीं मेरे को क्या करना पड़ता है, और राधा रानी से मिलने के लिए पता नहीं कितने कष्ट मेरे को करना पड़ता है। ऐसे क्या करे जो इनको साथ में मैं 7 दिन तक एक साथ में उत्सव कर सकता हूँ। बोले जब इंद्रवारी बरसाएगा, जब मैं स्वयं गिरिराज गोवर्धन का धारण करूंगा, क्या होगा? ये सब के सब ब्रजवासी ये गिरिराज की तलहटी में आएंगे। जब आएंगे बस इनको साथ में, आप लोग किसी बस में कभी गए होंगे जहाँ पर बहुत भीड़ भड़का है, उस समय देखना कि इस भीड़ भड़का में वो नहीं देखता ये लड़का ये लड़की, ये लड़का लड़की नहीं देखते। क्यों? भीड़ भड़का है ना, एकदम शरीर में चिपक कर खड़े हो जाते हैं। क्या तो उसी तरह जो बाहर बारिश ही होगा, कोई तो बाहर जा ही नहीं सकते हैं, सबको गिरिराज के नीचे रहना पड़ेगा। फिर क्या होगा? जो ब्रज गोपियों के साथ में राधा रानी से मिलना बड़ा कठिन है, उनको साथ में मैं आसानी से ही इनको साथ में मिल पाऊंगा। इतने में जब राधा रानी आ गई सामने, कृष्ण गिरिराज उठा कर रखे थे राधा रानी। अभी राधा रानी को देखते ही ना कृष्ण अपने आप को स्थिर नहीं रख पाते हैं। इसलिए हमारे प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं बंसी करान निपतित स्खलितम शिखंडम भ्रष्टत बीज वसनम ब्रजराज सुन। जब राधा रानी एक बार श्याम सुंदर को अपना तिरछी नेत्र से दर्शन करती हैं, कृष्ण का मयूर मुकुट गिर जाते हैं, कृष्ण का बंसुरी गिर जाते हैं, कृष्ण खुद कब गिर जाते हैं उनको पता नहीं चलता है। इतने में सामने आ गई राधा रानी। अभी राधा रानी को देखते ही आप देखना कृष्ण तो गिरिराज धारण करते समय खड़े रहे, आप देखना कृष्ण तो कहीं अकेले ना सीधा खड़े रहते हैं, लेकिन देखना राधा जी को पास में जब खड़े रहते ना, कृष्ण अपने आप 3 जगह से टेढ़े हो जाते हैं। क्योंकि राधा जी की प्रेम ऐसे है, जब राधा जी को पास में खड़े रहते श्याम सुंदर अपने आप को स्थिर नहीं रख पाते, कृष्ण स्वयं टेढ़े बन जाते हैं, कृष्ण टेढ़े बन जाते हैं। अभी राधा जी को दर्शन करते कृष्ण कांपने लग गए, कृष्ण कांपने लग गए। अभी गिरिराज कृष्ण धारण किए, नीचे सबके सब ब्रजवासी। अगर गिरिराज गिरेगा तो क्या होगा? सब पीस जाएंगे। अब गिरिराज गए में कितने बड़े गिरिराज देखे होंगे। इतने में कृष्ण जब दगवा कर लग गए, इतने में मधुमंगल कहते कन्या कहाँ देख रहे हो, इधर उधर मत देखा करो, राधा जी को क्यों देख रहे हो? क्योंकि राधा जी सामने आ गई। इतने में क्या किया? राधा जी के शरीर में उन्होंने कपड़े से ढक दिया। जब राधा जी के शरीर को ढक दिया, फिर श्याम सुंदर स्थिर हो गए, श्याम सुंदर स्थिर हो गए। दूसरा कारण है कृष्ण ब्रजवासियों को साथ में 7 दिन तक कृष्ण इनको साथ में लीला करना चाहते, मिलना चाहते हैं। इसलिए कृष्ण ने क्या किया? उन्होंने श्री गिरिराज पूजा को उन्होंने प्रारंभ किया। तीसरा कारण बता रहे हैं
अभी भगवान इंद्र की अभिमान है। क्या अभिमान है? मैं बारिश से बरसाता हूँ तभी तो घास उगता है, और घास गैया खाकर दूध देते हैं। ये सब के सब ग्वाला है, इनका मूल धन ही गोधन है। दूध दही इनका प्राण है, इनकी दूध दही इनका प्राण है। इसलिए इंद्र का अभिमान है, अगर मैं बारिश नहीं बरसाऊंगा तो क्या होगा? ये ब्रजवासी सब मर जाएंगे, सबके सब। घास नहीं होगा तो घास नहीं मिलेगा तो सबके सब खत्म हो जाएंगे। कृष्ण ने बोले क्या तू बारिश बरसाता है तभी ब्रजवासी जिंदा रहे? तुमको पता है ये ब्रजवासी है कौन? ये ब्रजवासी कोई साधारण नहीं। अगर नंद बाबा बोलते कन्हैया मेरे खड़ाऊं ले आओ, कृष्ण ठुमक 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 कर चलते हैं, और जा करके एक खड़ाऊं को हाथ में नहीं सर पर रख करके हाँ उठते गिरते आते हैं, नंद बाबा के चरण में पहना देते हैं। नंद बाबा इतने खुश होते हैं, मेरे लाला कितने अच्छे है। मैंने कहा खड़ाऊं ले आओ तो हाथ में नहीं, कैसे लेकर के आए? सर पर रख करके मेरे प्यार में पहना दिया। जब हम बूढ़ी हो जाएगी ना, लाला बड़ी सेवा करेगा, लाला हमारी बड़ी। नंद बाबा खुश हो जाते हैं। अगर नंद बाबा भोजन करते हैं, कृष्ण बलराम को दो गोद में दोनों को बैठा देते हैं। कढ़ी चावल खुद एक बार खाते हैं, कृष्ण को कन्हैया को खिलाते हैं, दाऊ भैया को खिलाते हैं, खुद स्वयं एक पर। इसलिए कहते हैं जिनकी झूठा मैं स्वयं खाता हूँ, जो ब्रजवासी मेरे को है, और जो ब्रजवासी को चरण में मैं नित्य गिरता, चरण में स्वयं राधा रानी मान करती तो श्याम सुंदर क्या कहते हैं? बोले स्मर गर्भ खंडनम मम शिरसि मंडनम। कितने इंद्र को, कितने चंद्र को, कितने स्वर्गों को ये प्रकट कर सकता है। ब्रजवासियों के एक चरण धूलि में इतने शक्ति है। जिंदा रहेंगे। अभी तेरे को मजा सिखाता हूँ कैसे ब्रजवासी तेरे अधीन ना, तू ब्रजवासी का अधीन है। इसलिए कृष्ण ने क्या किया? जरूरत नहीं, आपको कृष्ण बढ़ाना चाह रहे हैं जगत में। ये गिरिराज को सबके सब पहचाने। ये गिरिराज कौन है? गिरिराज कोई पहाड़ नहीं, ये गिरिराज अपना रोंगट खड़े हो रहा है, अपना रोंगट खड़े हो रहे हैं। जो झरना बह रही है, झरना नहीं, मानो कृष्ण का चरण स्पर्श पाकर गिरिराज की आंखों से। ब्रजवासी कोई साधारण व्यक्ति है, ब्रजवासी नहीं है। ये सबका सब त्रिगुण से अतीत है। सब भगवान का जो सर्वतम लीला है, रास लीला है। जय जय रास लीला सर्व मनोरम। अभी ठाकुर जी रास रचना चाह रहे हैं। हीरो किसी हीरोइन को आकर्षण करने के लिए क्या करता है? आप लोगों सब सिनेमा देखे होंगे। वो हीरो क्या करता है? वो हीरोइन को सामने कुछ गुंडों को, कुछ लोगों को इकट्ठा करता है। ये बड़ा ताकतवान है। वो हीरोइन क्या करता है? कृष्ण पूरा वो हीरो के ऊपर में आसक्त हो जाता है। अभी रास तो अकेला नहीं कर सकते, ब्रज गोपियों के सब आए हैं। इसलिए उन्होंने दो लीला की है। पहला लीला तो उन्होंने श्री कालियों को सर के ऊपर नृत्य की। कालियों के 100 फण था, और कृष्ण को एक साथ में कालिया कृष्ण को काटने जा रहा था। लेकिन कृष्ण क्या कर रहे थे? 100 सर को बचाते हुए एक सर से दूसरे चौथे, जब एक सर उठाता था ऐसे मारते थे प्यार में, ठोकर मारते थे, मुंह से खून की उल्टी होने लग गया, उसकी उल्टी होने लग गया। इतने में कृष्ण इतना तेजी से कृष्ण नृत्य कर रहे थे। क्यों? 100 स्वर को फण को बचाना, वो एक साथ में काटना चाह रहा है। एक से दूसरे बड़े सुंदर भजन गाते हैं। वो कहते हैं, बोले तांडव गति मुंड नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंड नाचत गिरिधारी, पम 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 पद पद पम 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 धन बहुवर पम 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 पद 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 पम 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 धन धन पर धन गंधर्व सन 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 कालिंग गण 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 कंधर्व नाम 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 नारद नाम 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 नारद नाम 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 तांडव गति कुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति कुंडन पर नाचत गिरधारी, बम बम बलिहारी, बम बम बलिहारी। बोले श्री कालिया नंदन भगवान की जय। हे प्रभु आपकी जय जयकार हो, आपकी जय जयकार हो। बोले क्यों?
बोले अभी तक मेरा मन में अभिमान था, क्योंकि शंकर जी को कहते हैं नटराज। शंकर जी कौन है? नटराज है। लेकिन कहते प्रभु बड़े बड़े नृत्यकार को मैंने देखा है, कोई रस्सी के ऊपर नाचता है, कोई गिलासिया के ऊपर, कोई तलवार पर नृत्य करता है, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कोई सांप के सर के ऊपर नृत्य करता है। लेकिन उसको ऊपर में भी भगवान नृत्य कर रहे थे। इसलिए बोले हे प्रभु आपकी बलिहारी हो, आपकी बलि। गोपियां देख करके, राधा रानी देख करके बोले बाबा रे, हमने बड़े बड़े पहले बार को देखा नृत्य करते हुए, नृत्य करते हुए, लेकिन सांप के सर पर नृत्य। इसको देख करके गोपियों का मन प्राण चित्त तो एकदम कृष्ण के चरण में लुट गया। इसलिए भगवान की रास लीला की प्लेटफॉर्म पर तैयारी हो गया। दूसरा लीला क्या किए? बोले गिरिराज गोवर्धन। कितने उम्र में गिरिराज उठाए? 7 साल 2 महीना में। गिरिराज कितने बड़ी है? 7 क्रोश है। कितना दिन तक गिरिराज उठाए? 7 दिन तक। कौन सा हाथ में? वाम हाथ में। कौन सा अंगुल में? सबसे छोटी अंगुल में। अंगुल में नख को ऊपर में उन्होंने गिरिराज उठा लिया। जब कृष्ण गिरिराज धारण किए, ये ब्रज गोपियां देख देख बाबा रे, हमने बड़े बड़े पराक्रमी को देखा, लेकिन गिरिराज गोवर्धन आप देखे होंगे कितने बड़े गिरिराज, इतने बड़े गिरिराज को। इसलिए ब्रज गोपियां का मन प्राण चित्त तो कृष्ण को चरण में लुटा दिया। सबके सब कृपा भगवान की रासलीला तैयारी हो गया। इसलिए श्री गिरिराज, इसलिए इनका नाम है गोवर्धन। गिरिराज गोवर्धन है। गोवर्धन मतलब क्या होता है? गो मतलब गोपी, गो मतलब इंद्रियां, गो मतलब गैया, गो मतलब पृथ्वी, गो मतलब वेद, वर्धन मतलब सभी को जो वर्धन करने वाले, सभी को जो सेवा करने वाले, और सर्वत रूप में जो सेवा करने वाले किसकी? बोले कृष्ण। इसलिए कृष्ण जब गिरिराज गोवर्धन में जाते हैं, पानी कहाँ से पीते हैं? झरना की पानी पीते हैं। शहद कहाँ खाते हैं? बड़ी सुंदर शहद की छटा लगी हुई है, गन्ने वहीं पर खाते हैं, दूध वहीं से मिलता है। जैसे पंचामृत से भगवान को स्नान कराते हैं, ये सारे पंचामृत गिरिराज गोवर्धन में उपलब्ध है। सुंदर फूल फल से भरा पड़ा हुआ श्री गिरिराज गोवर्धन है। इसलिए गोवर्धन का मतलब सभी का इंद्रियों को, यद्यपि ये वर्धन सेवा करते हैं, पूर्ण रूप में किसकी सेवा करते हैं? बोले श्री श्याम सुंदर कृष्ण की इंद्रियों को जो बढ़ाने वाले हैं, ये कौन है? बोले ये श्री गिरिराज गोवर्धन है। ये गिरिराज गोवर्धन है। इसे इनका नाम है गिरिराज। गिरिराज मतलब क्या है? बोले गिरियों में जो राजा है। और क्योंकि गिरियों में राजा, इसीलिए इसमें 2-3 कथा आती हैं। पहला कथा आती है, एक समय ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों ने घोर तपस्या की, भगवान के विहंग धारण की। जब प्रसन्न हुए, बोले बताओ क्या चाहते हो? क्या मेरे सखा सखी बनना? बोले नहीं नहीं, हमने इतने सौभाग्य कहते हैं जब त्रीना गुलमल दोष नाम, यहाँ के जितने त्रीना गुलमल लता बता, वो कोई साधारण नहीं। इसलिए कहते ना वृंदावन के वृक्ष को मर्म ना जाने कोई, डाल डाल और पात पात में श्री राधे 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 कोई। वृंदावन की लता बता। बोले भैया हमने इतने सौभाग्य नहीं कि आपकी सखा सखी कोई पशु भी बन सके। बोले बताओ क्या चाहते? बोले हे प्रभु, अगर ये ब्रज में हम अगर पत्थर रूप में अगर हमारी जन्म हो जाए, अगर आप हमारे सर के ऊपर लीला करें, तो आपकी चरण स्पर्श पा करके हमारे जीवन धन्य हो जाएगा। देखो ये ब्रज की क्या महिमा है। स्वयं देव देव महादेव, जोगी जोगी महाजोगी, सत्यम शिवम सुंदरम, क्या बने? ब्रज में स्वयं पहाड़ बनकर के नंदीश्वर बनकर प्रकट हुए। जो नंदीश्वर महादेव है, नंदीश्वर पर्वत और कोई नहीं, नंदगाम, जो कृष्ण सेवा करके प्रकट हो गए। ये ब्रज की इतने महत्व है। ब्रज की मर्त्य जगत में जाऊंगा, अकेला थोड़ी जाऊंगा। जो कुछ ये गोलोक वृंदावन में देख रहे हो, पूरा के पूरा ये गोलोक वृंदावन में उतार दूंगा। अरे मैं अकेला नहीं, मेरे सखा भी जाएंगे, मेरे पिता माता भी जाएंगे। तू अकेले थोड़ी जाओगे, तेरी सखिया तेरे पिता कोई साधारण भूमि नहीं। देखा एक दिन देखा मैया जसोदा रात भर लड्डू कचौड़ी मालपुआ इमरती क्या क्या मैया जसोदा बना रही है। इतने में मैया बोली मैया मैया क्या बात है, कल क्या मेरी जन्म तिथि? बोले नहीं। बोले दाऊ भैया का? बोले नहीं। इतने क्यों? इंद्र की पूजा करेंगे। इतने में
बाबा इंद्र, इंद्र कौन होता है? ये इंद्र पूजा क्यों करते हैं? बोले बेटा हम सबके सब ग्वाला है, हमारे मूल धर्म गाभी है। इंद्र उपयुक्त समय पर बारिश बरसाता है, घास उगता है, गैया घास खाते हैं, उससे दूध और दूध से सब कुछ होता है। इसलिए हम सब देवता है। एक गिरिराज बाबा देवता है और एक ब्रजवासी ब्राह्मण देवता है। ये ब्रज की ये देवता है और गैया हमारी देवता है। गैया हमारी देवता ब्राह्मण देवता है। अब इन्हीं की पूजा करो। आप कह रहे हो ये बारिश ही इंद्र देता है। नहीं पिताजी, ये बारिश ही आकर गिरिराज में टकरा करके ये बारिश यहीं पर होता है, भोगना पड़ेगा। ये अपना कर्म से सारे फल होता है। यद्यपि यहाँ ऊपर से देखने से लगता है जैसे कृष्णा थोड़ा भक्ति को जैसे विरोध करते हैं पूजा से बात। बोले नहीं, केवल ये गिरिराज की पूजा को स्थापन करने के लिए कृष्ण यहाँ पर उन्होंने तर्क दिया है। बोले पिताजी जो गिरिराज गोवर्धन की जब पूजा करोगे प्रत्यक्ष रूप में इसी नेत्र से देखोगे ये गिरिराज सब कुछ ग्रहण करता है। से जो कुछ मांगोगे, जो कुछ मांगोगे समस्त इच्छाओं को श्री गिरिराज पूजा करेंगे। बोले लाला इन्हीं आंखों से देवता दर्शन होगा। बोले हाँ पिताजी, प्रत्यक्ष रूप में आप गिरिराज गोवर्धन के दर्शन करोगे, सब कुछ इच्छा ये गिरिराज पूजा करेगी। इसलिए गिरिराज हमारे ब्रज की प्रत्यक्ष। हम कल सबके सब श्री गिरिराज गोवर्धन की पूजा करेंगे। पूरा ब्रज मंडल में ढिंडरा पिलवा दो, कल हम सबके सब श्री गिरिराज गोवर्धन की पूजा करेंगे। जितने ब्रजवासी जब पता चला ये गिरिराज हमें प्रत्यक्ष दर्शन देंगे, समस्त इच्छाओं को पूरी करेंगे। जो 1 किलो लड्डू बना रहे थे हम 2 किलो के लड्डू बनाएंगे। का पर्वत, रोटी का पर्वत, मालपुआ की पर्वत, जलेबी की पर्वत, 4 तरह का तो चावल बनवाए। एक फीका चावल, एक मीठा चावल, एक बनाए, एक हंसना, एक रोना। हंसना मतलब क्या है? जिसको रखते ही खिल जाए। रोना मतलब जिसे घी टपकता है। इसलिए इतना बनाए। इतने ब्रज में 365 गांव अभी भी देखोगे, तरौली, भरौली, सही, उच्चा गांव, 365 गांवों से इतने सकड़ गाड़ी में भर भर करके लाए। पूरा गिरिराज गोवर्धन भर गया पूरा खाने। कृष्ण स्वयं अपना हाथों से पुरुष सूक्त मंत्र को द्वारा उन्होंने गिरिराज को पंचामृत से कृष्ण स्वयं अभिषेक कराया। अभिषेक करा के जितने सब खाना लाए थे सबके ऊपर उन्होंने तुलसी दल रख दिए। तुलसी दल रख करके सबको स्पर्श कर रहे थे। गिरिराज कह रहे थे मैं स्वयं गिरिराज गोवर्धन हूँ। तो एक अन्न का दाना मेरे सेवा में लगाया। गिरिराज स्वयं कह रहे एक अन्न की दाना आज जो मेरे सेवा में लगाए, मैं आशीर्वाद देता हूँ। एक जीवन नहीं, किसी जीवन में भी घर में कभी अन्न वस्त्र की कभी अभाव नहीं पड़ेगी। उसका घर में माँ लक्ष्मी भरते और लाओ गिरिराज बोले। ब्रजवासी बोले हे गिरिराज गोवर्धन, हम गरीब ब्रजवासी, आप इतने में ही प्रसन्न हो जाओ, इतने में ही आप गिरिराज प्रसन्न हो जाओ। इतने में वहां पर मधुमंगल था। बोले कन्हैया तेरे गिरिराज बड़े भूखे हैं। हम तो जब इंद्र की पूजा करते थे जो सूखा प्रसाद ना 1 महीना तो खाते थे, साफ कर दिया। बोले हे भगवान, ये ऐसे देवता खाना तो सारे खा लिया, सारे पेड़ पौधा को खा लिया। इतना नहीं, वहां पर जो मानसी गंगा, राधा कुंड, श्याम कुंड, कुसुम सरोवर और जितने तालाब थे सबके सब हाथ पसार करके इतना महिमा है। लेकिन जब उन्होंने कुल्ला की ना, कुल्ला जब की मुंह में पानी भर करके, जब उन्होंने कुल्ला दोनों तरफ में फेंके, उनको मुंह से क्या निकला? और थोड़ा ज्यादा बना कर लाते, और थोड़ा ज्यादा बना करके लाते। इतने में कृष्ण ने कहा भैया चलो चकाचक भजन करो। भजन करते करते हम सबके सब श्री गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा लगा लिए। और आगे कौन चल रहे थे? आगे जितने ब्राह्मण देवता चल रहे थे, उसको पीछे जितने गैया चल रहे थे, उसको पीछे जितने पुरुष, और उसको पीछे माताएं और राधा रानी सबसे पीछे चल रही थी। लेकिन जब थोड़ी दूर गए ना, इतने में राधा रानी के मन में भावना आई। बोले अगर सचमुच से श्याम सुंदर है मेरे प्रियतम है, मैं चाहता हूँ एक बार श्याम सुंदर मेरे को स्पर्श कर ले। कहते राधा कृष्ण तो 2 नहीं। बोले चापी राधा सापी कृष्ण, जा राधा कृष्ण एवं सब एक ज्योतिर्विधा भिन्न राधा माधव स्वरूपम। वो देखने में तो 2, लेकिन वो एक ही, केवल लीला करने के लिए 2 हुए हैं।
जब राधा जी की मन में भावना अभी कृष्ण मेरे को थोड़ा स्पर्श करे, अभी कृष्ण तो राधा जी के मन की भावना समझ गए, बोले कैसे स्पर्श करो, तू सबसे पीछे मेरे बीच में। इतने में कृष्ण ने क्या किया, एक बछड़ा का पूंछ को पकड़ कर पीछे मुंह करके उसको एट दिया। एट जब दिया वो बछड़ा फुदकते हुए पीछे पहुंच गया। इतने में कृष्ण ने बोला नंदवा बछड़ा भर गया, मैं पकड़ कर ले आ, बोले ले आ दौड़ करके। उन्होंने बछड़ा की बहाना बना कर गए और जो गए दर्शन तो बीच में मैं बीच में तू पीछे। इतने में कृष्ण उसको पकड़ने के लिए गए, इतने में राधा रानी के 2 आंख पीछे और श्याम सुंदर का 2 आंख मिलकर के एक हो गया। जब एक हो गया, राधा रानी कृष्ण को दर्शन करते हुए हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ। इतने में श्याम कृष्ण ने क्या किया, लौट को अपने ऊपर किया। जब किया उसमें हीरे जवाहरात जड़ा हुआ था। इतने में कृष्ण का जो प्रतिछवि उसमें प्रतिछवि हुआ, उसमें रिफ्लेक्शन हुआ उसमें, और राधा रानी पीछे थी। वहीं से ही श्याम सुंदर को जो मणि में श्याम